तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू, जो हमारा हिंदी का तीसरा चैप्टर है काव्य खंड का तुलसीदास का पद। कौन सा बाबू चैप्टर है? तुलसीदास का पद। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में बाबू जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि बाबू यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस चैप्टर का पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए और याद कर लीजिए कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से छूटे ना बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट और करते हैं मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न पद तुलसीदास का। और सूरदास का भी पद मैं करवाया हूँ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए हिंदी का। तो यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है, जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिएगा। चलिए इस चैप्टर के यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न देगा। क्या करा यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। और आप लोग ना बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही किए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है और आप लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न का भी आंसर करते चलिएगा। क्या करा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था बाबू, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा। तो याद रखेगा बाबू, तुलसीदास का जो मूल नाम था वह क्या था, तो वह राम बोला नाम था। क्या नाम था? राम बोला। याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न देगा बाबू। क्या करा है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना वह किस राज्य में हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। किस प्रदेश में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म, बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देगा बाबू। क्या करा यहाँ पे कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में प्रीवियस ईयर प्रश्न है बाबू, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है। वो भी प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को कर लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जो है बाबू वह शिक्षा प्राप्त किए थे। कितने साल तक रहे थे बाबू काशी में तुलसीदास शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो याद रखेगा 15 वर्षों तक। कितने? 15 वर्षों तक रहे थे। कहाँ? काशी में रहे थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुलसीदास। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न को आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा और इस प्रश्न को याद भी रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना ये बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किया जा रहा है प्रश्न, ठीक है। क्या करा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है ना बाबू वह किनकी रचना है, बताइए आप लोग। तो आप लोग याद रखेगा, ये प्रश्न को रट जाइए। रामचरितमानस जो रचना है ना वह है बाबू तुलसीदास जी का। किनका है? तुलसीदास जी का। यह प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से कि भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, 5 नंबर प्रश्न है। क्या करें कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, बताइए आप लोग। तुलसीदास जो है वह किस शाखा के कवि हैं। तो आप लोग ना बाबू इस चैप्टर जो है यहाँ पे तुलसीदास का पद, इसका पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव है बाबू। पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा ना तो यहीं से रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है इस चैप्टर का। तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो याद रखेगा बाबू राम मार्गी शाखा का। किनकी? राम मार्गी शाखा के तुलसीदास कवि हैं। और कृष्ण मार्गी शाखा के कौन है बाबू, तो सूरदास हैं, याद रखेगा। और प्रेम मार्गी के कौन है, तो मलिक मोहम्मद जासी हैं। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेगा। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो याद रखेगा राम मार्गी के। वह राम जी के भक्ति करते थे। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 6ठा नंबर क्या करा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, बताइए। तो दूसरे पद में बाबू तुलसीदास जो है ना वह अपना जो परिचय दिए हैं वह किस रूप में दिए हैं, बताइए आप लोग। दूसरे पद में कह रहा है। तो दूसरे पद में जो तुलसीदास जो है वह अपना जो परिचय दिए ना वह भिखारी के रूप में दिए हैं। किसके रूप में? भिखारी के रूप में, याद रखेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। बताइए आप लोग, तुलसीदास को ना बाबू वह किस चीज की भूख है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो आप लोग सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए और लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो तुलसीदास को बाबू किस चीज की भूख है, तो आप लोग को याद होगा भक्ति की। किस चीज की बाबू, भक्ति की। किन की भक्ति करते थे, तो राम जी का भक्ति करते थे, कौन, तुलसीदास, याद रखेगा। तो तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो भक्ति की। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या करें कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। जो तुलसीदास का जो पद है ना बाबू, वह किस भाषा में है, बताइए आप लोग। तुलसीदास के पठित पद जो है वह किस भाषा में है, तो याद रखेगा अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में है। यह प्रश्न को याद रखेगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, क्या करे बाबू कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। जन्म और मृत्यु से प्रश्न आप लोग को वहां पे बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे लेखक को जन्म और मृत्यु याद रखेगा और उनका कृति और रचना, ये बाबू जो ये सारे प्रश्न जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। रचना और काव्य और कृति और जन्म और मृत्यु, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग सारे लेखक का याद रखेगा। क्या करके तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था, तो याद रखेगा बाबू 1543 में। क्या हुआ था, 1543 में हुआ था, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर, क्या करा कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। क्या करा कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो दोनों पदों में बाबू जो तुलसीदास की जो व्यंजना की गई है वह किस रस की गई है, तो याद रखेगा भक्ति रस की। किसकी बाबू, भक्ति रस की, याद रखेगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 11 नंबर, क्या करा कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तुलसीदास जो है ना बाबू, वह प्रथम पद में अपना जो परिचय दिए हैं वह किस रूप में दिए हैं, बताइए आप लोग। किस रूप में दिए हैं प्रथम पद में, तो याद रखिएगा सीता के दास के रूप में। किस रूप में दिए बाबू, सीता के दास के रूप में बाबू प्रथम पद में अपना परिचय दिए हैं, कौन, तो तुलसीदास। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और द्वितीय पद में क्या, तो भिखारी के रूप में। ये दोनों प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, क्या करें कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास जो है ना बाबू, वह किस काल के कवि हैं। और ये प्रश्न का आंसर ना आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ये 12 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। एक प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है बाबू 12 नंबर प्रश्न का आंसर। जो तुलसीदास हैं वह किस काल के कवि हैं, इससे पता चलेगा मुझे भी कि आप लोग का तैयारी वह कितना बेहतर है। और आप लोग लास्ट में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किए हैं। तो जल्दी से ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, आदि काल के हैं कि रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं कि भक्ति काल के हैं। यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 नंबर का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ये 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। यहाँ पे कौन है बाबू जो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, दोस्त नहीं थे। तो याद रखिएगा तुलसीदास के जो मित्र नहीं थे ना, वह सूरदास नहीं थे। कौन नहीं थे, सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। बाकी ये तीनों तुलसीदास के मित्र थे। कौन कौन, महाराजा मानसिंह और टोडरमल और नाभादास, ये तीनों बाबू तुलसीदास के मित्र थे। और सूरदास जो थे वह तुलसीदास के मित्र नहीं थे। इस प्रकार के प्रश्न में ना आप लोग ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए 14 नंबर, क्या कर कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। बताइए यहाँ पे कौन सी रचना जो है ना वह तुलसीदास की है। और आप लोग को बताएं कि रचना से बाबू आप लोग को बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो कौन सी रचना यहाँ पे तुलसीदास की है, तो जो बाबू विनय पत्रिका जो है ना, ये तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा। कौन, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ये प्रश्न को आप लोग याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव को मैं क्लियर करवा दूंगा। वो आप लोग को लास्ट में जो 2 मंथ बचेगा ना बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड का, उसमें आप लोग को मैं पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, पूरे सिलेबस का, पूरे सब्जेक्ट का एक साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलेगा बाबू यहीं पे। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्या करें यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न की कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब यहाँ पे बताना कि कौन सी रचना जो है ना वह तुलसीदास जी का नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो याद रखेगा आखिरी कलल। कौन बाबू? आखिरी कलल जो है ना वह तुलसीदास की रचना नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये तुलसीदास की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए और ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखेगा क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा बार बार रिपीट कर रहा है। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आप लोग सभी को पता होगा कौन है बाबू, तुलसीदास हैं। याद रखेगा कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है। बताइए तो कौन सी कृति बाबू तुलसी की रचित है, मतलब जो यहाँ पे कौन सा कृति है जो ना वह तुलसीदास जी द्वारा रचित गई है। तो आप लोग सभी को पता होगा और नहीं पता होगा तो आप लोग याद रखेगा रामचरितमानस। कौन सी बाबू? रामचरितमानस जो है ना ये जो कृति है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित गई है। ठीक है, याद रखेगा ये प्रश्न को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 18 नंबर क्या करे कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। बताइए तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वह कौन सा रस है? तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस जो कृति है इसका जो प्रधान रस है वह कौन सा रस है? तो याद रखेगा भक्ति रस। कौन सा बाबू? भक्ति रस है इनका तुलसीदास जी का रामचरितमानस। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। वो आप लोग ना बाबू रामचरितमानस से ना एक प्रश्न जरूर आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं आप लोग को सारे निचोड़ ऑब्जेक्टिव को करवा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेगा रामचरितमानस जो है वह क्या है यहाँ पे, तो याद रखे बाबू महाकाव्य है। क्या है बाबू? रामचरितमानस महाकाव्य है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। जितना भी आप लोग को अब जो बीबीआई प्रश्न है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का सारे मैं आप लोग के यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर क्या करा कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। अब यहाँ पे फिर बताइए कि आप लोग कि तुलसीदास की यहाँ पे कौन सी रचना जो है वह नहीं है। बताइए आप लोग कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो आप लोग को बताता हूँ बाबू, कवितावली जो है ये तुलसीदास की रचना है और भैरव रामायण जो है ना ये भी बाबू तुलसीदास की रचना है और गीतावली जो है ये भी तुलसीदास की रचना है। ये तीनों तुलसीदास की रचना है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या करा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है बाबू? तो राधा स्तुति। कौन सी बाबू? राधा स्तुति जो है, राधा स्तुति ये रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार के प्रश्न को ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में कि प्रश्न गलती ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि मानस जिसका नाम है रामचरितमानस, ठीक है, शॉर्ट नाम है मानस। ठीक है, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? जो रामचरितमानस जो लिखा गया था ना बाबू उसका जो समय है वह कब था? तो याद रखेगा बाबू उसका जो समय था ना वह था 1631। रामचरितमानस का जो समय था वह क्या था? 1631 था। याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर क्या करें कि रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की जो भाषा है ना बाबू वह कौन सी भाषा है? किस भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है? तो याद रखेगा रामचरितमानस जो है ना बाबू वह अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 23 नंबर क्या करें कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। क्या करा प्रश्न कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे?
तो याद रखेगा बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा गुरु पूछेगा ना अगर तुलसीदास का, तो शिक्षा गुरु जो थे तुलसीदास के, वह थे बाबू शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन। और वो यही पूछेगा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो वह होता नरहरिदास। ये प्रश्न को याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो वह थे शेष सनातन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वह कहाँ हुआ था, यह प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बाबू राजापुर। कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। याद रखेगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग को दिया गया है बाबू 25 नंबर प्रश्न है, और ये आप लोग का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का स्कोर बताना है कि आप लोग जो है ना बाबू, वह 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही किए हैं। देखते हैं कितने बच्चे का बाबू 25 में 20 सही होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करना नहीं भूलेगा कि आप लोग जो है 25 में कितने प्रश्न को सही किए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बेहतर है। ठीक है, क्या करें यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना जो है बाबू वह तुलसीदास की है यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा विनय पत्रिका जो है ना, ये जो रचना है वह तुलसीदास जी की रचना है। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड परीक्षा में आंसर कीजिएगा। तो विनय पत्रिका किनकी रचना है? तुलसीदास जी का रचना है। याद रखेगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग बाबू जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है वह 25 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में इसी धमाके के साथ, और करते हैं मोस्ट रिव्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न।